हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी फॉर जीके में। आज के इस वीडियो में जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, गणतंत्र दिवस 2024 से बनने वाले तमाम प्रश्नों की चर्चा करेंगे इस वीडियो में, जो एग्जाम के नज़रिए से काफ़ी महत्वपूर्ण है। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं तो यह वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहने वाला है। तो आइए बात करते हैं टू द पॉइंट प्रश्नों की। देखिएगा, पहला प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है कि आपसे गणतंत्र दिवस पर कर्तव्य पथ पर झंडा कौन फहराता है। तो आपको याद रखना है, गणतंत्र दिवस पर कर्तव्य पथ पर झंडा कौन फहराता है? भारत के राष्ट्रपति फहराते हैं। तो याद रखिएगा, कर्तव्य पथ में झंडा कौन फहराता है? भारत के राष्ट्रपति फहराते हैं। वहीं अगर हम बात करें साथियों कि स्वतंत्रता दिवस पर झंडा कौन फहराता है भारत में, तो आपको विशेष रूप से याद रखना है, लाल किले पर झंडा फहराते हैं भारत के प्रधानमंत्री। तो आपको याद रखना है साथियों, गणतंत्र दिवस पर झंडा फहराता है भारत का राष्ट्रपति, और वहीं स्वतंत्रता दिवस पर जो झंडा फहराता है भारत का प्रधानमंत्री फहराता है। तो आपको याद रखना है, गणतंत्र दिवस अर्थात 26 जनवरी की बात कर रहे हैं, और यहाँ पर स्वतंत्रता दिवस अर्थात आप बात कर रहे हैं हम यहाँ पर 15 अगस्त की। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि गणतंत्र दिवस पर राज्यों में झंडा कौन फहराता है। तो आपको याद रखना है, गणतंत्र दिवस पर राज्यों पर झंडा कौन फहराता है साथियों। तो ये भी आपको विशेष रूप से याद रखना है, इंपॉर्टेंट है, नोट करिएगा। गणतंत्र दिवस के अवसर पर यानी कि 26 जनवरी पर झंडा फहराते हैं राज्यों के राज्यपाल साथियों। कौन फहराते हैं? राज्यों के राज्यपाल फहराते हैं। वहीं आपको याद रखना, 15 अगस्त पर मध्य प्रदेश या फिर अलग अलग स्टेटों के जो मुख्यमंत्री होते हैं वो आपके कब फहराते हैं? आपको विशेष रूप से याद रखना स्वतंत्रता दिवस पर। क्लियर है। चलिएगा, नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा साथियों। नेक्स्ट बात कर रहे हैं हम यहाँ पर, ध्यान दीजिएगा। वर्ष 2024 में गणतंत्र दिवस की कौन सी वर्षगांठ मनाई गई है? याद रखिएगा साथियों, भारत का संविधान फाइनली जो बनकर तैयार हुआ था 26 नवंबर 1949 को बनकर कंप्लीट हो गया था साथियों, और फाइनली जो संविधान लागू किया गया था साथियों, याद रखिएगा 26 जनवरी 1950 को संविधान को पूर्णतः लागू कर दिया गया था। तो याद रखिएगा, ये जो वर्षगांठ मनाई गई है, 75वीं वर्षगांठ मनाई गई है, आपको याद रखना है साथियों। गणतंत्र दिवस की कौन सी वर्षगांठ मनाई गई है? 75वीं, विशेष रूप से याद रखेंगे आप। नेक्स्ट देखिएगा, वहीं हम बात कर रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो आपसे पूछा जाएगा कि बताइए 75वें गणतंत्र दिवस 2024 की थीम क्या है साथियों। तो थीम आपको याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, नोट डाउन कर लीजिए आप। थीम है, आपको याद रखना है, विकसित भारत और भारत लोकतंत्र की मातृका। विशेष रूप से आप ध्यान दीजिएगा इस टॉपिक पर। नेक्स्ट देखिएगा, वहीं हम बात कर रहे हैं साथियों, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर। गणतंत्र दिवस 2024 पर मुख्य अतिथि कौन थे साथियों? मुख्य अतिथि के तौर पर बुलाए गए थे साथियों एमुनुएल जो मैक्रोन है साथियों। ये विशेष रूप से आप नाम याद रखेंगे, आने वाले सभी एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये फ्रांस के विशेष रूप से राष्ट्रपति थे, इनको बुलाया गया था, विशेष रूप से आप ध्यान दीजिएगा। क्लियर है। नेक्स्ट देखिएगा, वहीं हम बात कर रहे हैं साथियों यहाँ पर, भारतीय संविधान कब लागू हुआ था। तो आपको याद रखना है, भारतीय संविधान लागू हुआ था 26 जनवरी 1950। 26 जनवरी 1950 को फाइनली भारत का संविधान लागू कर दिया गया था। विशेष रूप से आपको याद रखना है 26 जनवरी 1950, और 26 जनवरी के दिन ही हम गणतंत्र दिवस मनाते हैं। क्या मनाते हैं? गणतंत्र दिवस मनाते हैं साथियों। नेक्स्ट देखिएगा, वहीं हम बात कर रहे हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि भारत के राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे का डिजाइन किसने तैयार किया था। तो भारत का जो राष्ट्रीय ध्वज है साथियों, इस तिरंगे का जो डिजाइन किया गया था पेंगली, इनका नाम याद रखिएगा, काफ़ी बार पूछा गया है एग्जाम में, पेंगले वेंकैया। नेक्स्ट देखिएगा, वहीं हम बात कर रहे हैं भारत के राष्ट्रीय ध्वज को संविधान सभा ने कब अपनाया था। तो भारत के राष्ट्रीय ध्वज को संविधान सभा द्वारा जो अपनाया गया था 22 जुलाई, ये डेट आप जरूर याद रखेंगे साथियों, काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के नज़रिए से। 22 जुलाई 1947 आप जरूर याद रखेंगे। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि राष्ट्रीय ध्वज की जो लंबाई और चौड़ाई का जो अनुपात है वो कितना होता है साथियों। तो राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात होता है साथियों, विशेष रूप से याद रखेंगे 3:2 साथियों। क्लियर है। ये आप अनुपात जरूर याद रखेंगे, ये भी एग्जाम में पूछा गया है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है साथियों। नेक्स्ट देखिएगा, वहीं हम बात कर रहे हैं साथियों, ध्यान दीजिएगा, भारत के राष्ट्रीय ध्वज को संविधान सभा ने कब अपनाया था। तो ये डेट आप विशेष रूप से याद रखेंगे, 22 जुलाई 1947। वहीं हम यहाँ बात कर चुके हैं ऑलरेडी, एक बार वापस रिवाइज कर देते हूँ। राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात क्या है? तो 3:2 है साथियों। वहीं आप बात कर रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि भारत का झंडा गीत किसने लिखा है।
भारत का झंडा गीत लिखा है विजय विश्व तिरंगा प्यारा, आप सभी ने सुना होगा। विशेष रूप से आपको ध्यान देना रहेगा, श्यामलाल गुप्ता पार्षद जी ने लिखा है, नाम जरूर याद रखेंगे लेखक का। नेक्स्ट देखिएगा, वहीं हम बात कर रहे हैं साथियों, संविधान का पिता किसे कहा जाता है। जी हाँ, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को संविधान का पिता कहा जाता है। संविधान निर्माण किया था साथियों, विशेष रूप से आपको ध्यान देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, भारतीय संविधान सभा की प्रथम बैठक कब की गई थी साथियों। तो याद रखिएगा, संविधान सभा की जो पहली बैठक हुई थी साथियों, याद रखिएगा ये पहली बैठक हुई थी आपकी 9 दिसंबर 1946 को साथियों। याद रखिएगा 9 दिसंबर 1946 को पहली बैठक की गई थी। अब बताइएगा संविधान सभा की दूसरी बैठक कब हुई है, इसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर छापिएगा साथियों। क्लियर है। तो आज का वीडियो बस इतना ही साथियों, यहीं कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो के लिए इंतजार कीजिएगा, और वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और चैनल में पहली बार है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।